हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की चैरो रीडर अदिति भारती और हर एक मंडे की तरह आज भी मैं लेकर आई हूं ट्विन फ्लेम्स की करंट फीलिंग्स। एक दूसरे को लेकर क्या फील कर रहे हैं, एनर्जी क्या है करंटली, ये सब कुछ मैं चेक करने वाली हूँ। और आगे इस कनेक्शन में क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं ये भी मैं चेक करूँगी। स्पेशली जो मैं रीडिंग आज करने वाली हूँ वो है जो फुल मून अभी भी जिसका इम्पैक्ट है, फुल मून की जो एनर्जी है, फुल मून इन लियो, उनका क्या असर पड़ा है ट्विन फ्लेम्स पर। ओके, ये मैं चेक करने वाली हूँ। तो चलिए बिना देर करे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं करंट फीलिंग्स क्या है इस फुल मून में। ओके, इस फुल मून की जो एनर्जी है, फुल मून इन लियो, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है डिवाइन फेमिनिन पर। सबसे पहले देख लेते हैं डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी। ओके, चलिए डिवाइन फेमिनिन की क्या है एनर्जी। Three of Cups, the Fool, Lovers, the Star, Justice, wow, Strength, लियो खुद से निकल कर आए हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं डीएम डिवाइन मैस्कुलिन की क्या है करंट एनर्जी। फुल मून पर क्या है करंट एनर्जी, फुल मून इन लियो की एनर्जी क्या है डीएम पर। 9 ऑफ कप्स, वाओ, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, वाओ, दोनों ही साइड से लवर्स कार्ड निकल कर आना बहुत बड़ी साइन है। एक ही रीडिंग में डीएम एंड डीएफ दोनों की ही, ओ माय गॉड, यहाँ पर फूल एंड लवर्स, यहाँ से भी फूल एंड लवर्स। अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग एनर्जी है गाइस, बहुत अच्छी है। इस बार की जो फुल मून की एनर्जी है बहुत अच्छी इम्पैक्ट पड़ी है, बहुत अच्छी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ये कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग है तो बहुत से लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करने वाली है। मैं बता रही हूँ एक एक करके। सबसे पहले कार्ड्स को मैं थोड़ा अरेंज कर लूँ। ओके, डीएम की तरफ से बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके ओके, तो डीएम की लाइफ में ना, मैं आज डीएम की एनर्जी थोड़ी सी कह दूँ, दोनों की मैं इक्वली बताते जाऊंगी। तो डीएम की एनर्जी में करंटली ऐसा लग रहा है कि फैमिली लाइफ में, रिलेशनशिप में, वर्क में, मतलब करियर में स्पेशली प्रॉब्लम है, स्ट्रगल है। ओके, प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन दिल में जो लव है ना, यही कहीं ना कहीं इनको पावर दे रही है कि ये अपनी लाइफ में आगे बढ़े। इतना स्ट्रगल में भी ये आगे बढ़ते रहे। इनकी दिल में जो लव है, आप जो इन्हें सपोर्ट देते हो, डीएफ की तरफ से जो सपोर्ट मिलता है, जो लव मिलता है, वही कहीं ना कहीं इनको स्ट्रेंथ देती है। ओके, तो ये एनर्जी स्ट्रांगली है। और डीएफ की अगर मैं एनर्जी कहूँ तो मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा, मतलब डीएम के ऊपर इनकी एनर्जी थोड़े हद तक मुझे लग रही है राइट नाउ डिपेंड कर रही है। तो इनके लाइफ में, डीएफ की लाइफ में करंटली फाइनेंशियल स्ट्रगल है, फाइनेंशियल इश्यूज मुझे लग रहे हैं, लेकिन करियर वाइज या फिर फैमिली लाइफ में ये डोमिनेट कर रहे हैं। डीएफ करंटली डोमिनेट कर रहे हैं दूसरों को, इनकी मैस्कुलिन साइड हेवी है और इसीलिए ये फाइनेंशियल लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रगल आ रहे हैं। ओके, ये ऐसी एनर्जी में करंटली है। स्पिरिचुअली भी ये आगे बढ़ रहे हैं, दूसरों को सपोर्ट दे रहे हैं। डीएफ की एनर्जी है, दूसरों को लीड कर रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें ग्रो कर रही है, दूसरे इनके बात मान भी रहे हैं। डीएफ की ऐसी एनर्जी अभी है। ये मैस्कुलिन पोलरिटी में अभी है, लेकिन मैस्कुलिन पोलरिटी में होने से इनके लाइफ में ये फाइनेंशियली भी अबंडेंट होना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हो नहीं पा रहे हैं। अगर आप डीएफ हो, इस रीडिंग तक पहुंचे हो, तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल राइट नाउ स्ट्रगल है। फाइनेंस को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, फाइनेंसिस बिगड़ा पड़ा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और डीएम की एनर्जी में राइट नाउ कन्फ्लिक्ट है। ओके, दिल दिमाग की कन्फ्लिक्ट ये हो सकती है, माइंड में बहुत ज़्यादा क्लैटर है और दिल में लव है, फैमिली लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है। ओके, और
यहाँ पर जो कार्ड्स में एनर्जीज निकल कर आए हैं, डीएफ की जो एनर्जी है, डीएफ कुछ मैनिफेस्ट करे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि ये मैनिफेस्टेशन इनकी वर्क ज़रूर करेगी। अपनी हीलिंग पर प्रॉपरली फोकस करे हैं, अपने आप को खुश रख रहे हैं, दूसरों के साथ खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों को सपोर्ट दे रहे हैं। डीएफ करंटली अपने सोल मिशन पर आगे बढ़े हैं और उसको बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं और साथ में दूसरों को भी हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इस बार की जो फुल मून है ना, ये डीएफ की लाइफ में और ज़्यादा क्लैरिटी लेकर आई है। कुछ हील, इनकी कुछ पास्ट की ट्रॉमास हील हुई है और कुछ न्यू इनको मिला है। डीएफ की लाइफ में कुछ नया आई है। इनको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन हो सकता है मिली है, या फिर कुछ नया ये सीखे हैं, जिसके कारण डीएफ करंटली बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, बहुत लविंग फील कर रहे हैं और एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है इनके अंदर से कि यस, आगे चलकर सब कुछ सही हो जाएगी। इतने दिनों तक अगर डीएफ एक लोअर वाइब्रेशन में थे, ऐसा लग रहा था कि होप हार चुके थे या फिर अपने करियर में तो फोकस कर रहे थे, लेकिन लव लाइफ से ये दूर भागना चाह रहे थे। लेकिन राइट नाउ डीएफ लव लाइफ में और अपनी स्पिरिचुअलिटी में, प्रैक्टिकलिटी में, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में हर एक एरियाज में क्लैरिटी गेट कर चुके हैं और इक्वली बैलेंस करके आगे बढ़े हैं। हो सकता है कि डीएफ करंटली कोई सेलिब्रेशन में भी पार्टिसिपेट करे हैं। ये प्रॉपरली खुद को बैलेंस कर रहे हैं, दूसरों के साथ जस्टिस कर रहे हैं और साथ में अपने आप को देखना, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, कहाँ पर गलती कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, इन सबको देखते हुए आगे बढ़ना। और ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज लेना, ये सब कुछ डीएफ करंटली कर रहे हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं और ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्शन फील करना, मैनिफेस्ट करना और दूसरों को हील करना, मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। और कहीं ना कहीं एक दिल से ये फील कर पा रहे हैं इस अनकंडीशनल लव को। इनको पूरी तरीके से ट्रस्ट है इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर, इस कनेक्शन में। ये हमेशा अपने मैस्कुलिन को अपने साथ फील कर पा रहे हैं। इनको लग रहा है डे बाय डे ये कनेक्शन ग्रो कर रहा है, ये कभी फेडेड हो ही नहीं सकता है, मैस्कुलिन इनके लाइफ में से जा ही नहीं सकती है और ये इटर्नल है। एक ऐसी फीलिंग्स डीएफ के मन में करंटली है और यही लव इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे है कि अपने लाइफ में आगे बढ़े, कुछ करे और ज़्यादा ग्रो करे। मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जी। आप लोग कार्ड्स को देखो, कितने अमेजिंग कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, सारे के सारे एक से बढ़कर एक कार्ड है। इतने सारे मेजर अरखाना, ओ माय गॉड, 5 कार्ड्स यहाँ से है मेजर अरखाना। यहाँ पर यिंग यांग बैलेंस हो रही है, मतलब फेमिनिन इस टाइम पर हायर एनर्जी में है। इस टाइम पर कुछ भी फेमिनिन अगर मैनिफेस्ट करे, ये क्विकली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और इस बार की फुल मून में ज़रूर से आप लोगों को मैनिफेस्ट करनी है। कल हो गया है शायद से, लेकिन इसका इम्पैक्ट अभी भी है। मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करें और अपने आप को सबसे पहले बैलेंस में लेकर आए। आप जो इस एनर्जी में अभी हो, इसको अगर आप मेंटेन करते हो तो बहुत जल्द रियूनियन पॉसिबल है। जो आप फील कर पा रहे हो ना 5D में, जो आप फील कर पा रहे हो कि आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो अपने मैस्कुलिन के साथ, आप इस लव को फील कर पा रहे हो, ग्रो करते हुए दिख रहे हो। अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आप नोटिस कर पा रहे हो, ये बहुत फास्ट होगी। आपके लाइफ में बहुत जल्द होगी। जो आपके विजन्स अभी राइट नाउ आपको आ रहे हैं ना, हो सकता है इस टाइम पर फेमिनिन्स को पास्ट लाइफ से भी विजन्स आ रहे हैं। आपको पास्ट लाइफ दिख रहा है, आपके मैस्कुलिन्स के साथ आपकी पास्ट लाइफ आप लोगों को दिख रहा है। आप क्या थे, क्या करे थे, क्या आपने गलती की है, कर्मा क्या है, ये सब कुछ आपको विजन्स में दिख रहे हैं। और साथ में ऐसा भी हो सकता है आपको ड्रीम्स भी आ रहे हैं, गाइडेंस मिल रहे हैं, डायरेक्टली डाउनलोड्स हो रहे हैं। क्योंकि आप ना एक हायर एनर्जी में स्टेप इन कर चुके हो। यस, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रही है बहुत जल्द। आप खुद को बैलेंस में करे हो, यिंग यांग बैलेंस हो रहा है, इनर फेमिनिन मैस्कुलिन बैलेंस हो रहा है। इस बार की फुल मून बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आई है। बहुत कुछ चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में, एक मैसिव चेंज आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और कुछ लोगों की 3D में भी रियूनियन पॉसिबल है, क्योंकि ये कुछ अलग है एनर्जी। दूसरे रीडिंग से, दूसरे दिन के रीडिंग से इस बार की फुल मून की रीडिंग बहुत अलग है और कुछ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। मैस्कुलिन्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, मैस्कुलिन्स की करंटली ये पहले अगर ड्रीमिंग से भी डरते थे कि मैस्कुलिन्स की लाइफ में ज़रूर से थर्ड पार्टी सिचुएशन होंगे, या तो ये किसी के साथ कमिटेड है, किसी के साथ मैरिज में है, या फैमिली इशू से। कुछ लोगों के लिए एज डिफरेंस, कास्ट कल्चर डिफरेंस, कुछ ना कुछ यहाँ पर डिफरेंस ज़रूर है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन मतलब ईजी नहीं होती है कनेक्शन। सेपरेशन से बहुत से हार्ड वर्क, बहुत से इनर वर्क, बहुत से कर्मा रिलीज करने के बाद, फाइनली अपने आप को हील करने के बाद रियूनियन पॉसिबल होती है। तो मैस्कुलिन की थिंकिंग अगर इतने दिनों तक ऐसा था कि ये सेपरेशन ख़त्म नहीं होगी, हम इस कनेक्शन की कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन विश तो फेमिनिन सी है, विश तो ये यूनियन है, विश यही है।
तो मैस्कुलिन्स की विश तो थी ये रियूनियन, इनके साथ लाइफ लॉन्ग कनेक्शन। हर एक विश शुरू ही होती है फेमिनिन से। जैसे फेमिनिन चाहते हैं मैस्कुलिन्स को, मैस्कुलिन्स भी चाहते हैं अपनी फेमिनिन को। इनके आगे किसी और की एनर्जी इनको फील ही नहीं होती है फेमिनिन्स के आगे। तो इनकी अल्टीमेट विश फुलफिलमेंट तो फेमिनिन्स के साथ ही है। हर एक विश फुलफिलमेंट फेमिनिन्स के साथ है। लेकिन ये अगर डिनाई करते थे, ये अगर एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, ये डरते थे, फियर की एनर्जी में थे, इनसिक्योर थे, कोई भी ऐसी एनर्जी थी, अभी ये समझ पा रहे हैं कि ये एक्शन भी ले सकते हैं। ओके, इतने दिनों तक अगर सरेंडर की एनर्जी में रख रहे थे कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, डिवाइन की तरफ से अगर कुछ होती है तो ये आगे बढ़ेंगे, तो अभी इन्हें समझ में आएगी कि इनिशिएशंस तो इन्हें ही लेनी है। तो ये थोड़ा केयरफ्री होंगे और इस कनेक्शन के लिए कुछ करने के लिए सोच रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में कि ये लव म्यूचुअल है और इन्हें इस कनेक्शन के लिए वर्क करना चाहिए। अगर ये फील नहीं कर पा रहे थे इतने दिन तक, ये खुद से ही खुद झूठ बोल रहे थे कि ये कनेक्शन इन्हें नहीं चाहिए, ये इस कनेक्शन के बिना भी रह सकते हैं, ये फेमिनिन्स के बिना भी रह सकते हैं, तो अभी इनकी वो जो होल्डिंग थी ना वो रिलीज़ होगी, वो जो बिलीव था वो यहाँ पर रिलीज़ होते हुए दिख रहा है। ये अपनी फियर की एनर्जी से बाहर आएंगे, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करेंगे और इनकी भी कहीं ना कहीं हीलिंग हो रही है। ओके, इनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। और साथ में मैस्कुलिन इस टाइम पर फिजिकली इंटीमेट होना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है, फिजिकली भी मर्ज्ड होना चाहते हैं, जैसे इमोशनली इन ये कनेक्शन फील करते हैं, बहुत इमोशनल कनेक्शन बॉन्ड ये फील करते हैं फेमिनिन्स के साथ, वैसे ही ये फिजिकली भी ये इंटीमेट होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये भी चाहते हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। ओके, तो मैस्कुलिन इस टाइम पर केयरफ्री होकर इस कनेक्शन के लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। अगर सेपरेशन है तो ये सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। मैस्कुलिन करंटली इस डीप लव को फील कर पा रहे हैं और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्हें भी प्यार है, इन्हें भी इस कनेक्शन के बिना मतलब ये कहीं पर भी स्टेडीली, ये कहीं पर भी खुश नहीं होते हैं, ऐसा इनको फील हो रही है। ओके, ये भी इस अल्टीमेट लव को फील कर पा रहे हैं। इस कनेक्शन के रिगार्डिंग इनको नॉलेज जो है इनको मिल रहा है, इस कनेक्शन के रिगार्डिंग इनको गाइडेंस मिल रही है, डिवाइन इन्हें भी पुश कर रही है फेमिनिन्स की तरफ। ओके, तो मैस्कुलिन भी इस टाइम पर इस डीप लव को फील कर पा रहे हैं और ये केयरफ्री होकर इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि फीलिंग्स क्या है एक दूसरे को लेकर। सैक्रेड वुमन, क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। ओके, चलिए देख लेते हैं मैस्कुलिन्स की क्या है एनर्जी, क्या फील कर रहे हैं। आज कुछ अलग है एनर्जी, यहाँ पर मिररिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे। इस बार की फुल मून आप लोगों को और ज़्यादा ग्रो करवा रही है। जब ट्विन फ्लेम जर्नी में एकदम स्टार्टिंग में होती है, जब आप जानते हो, सिर्फ और सिर्फ इस कनेक्शन के बारे में जान रहे होते हैं, उतना ज़्यादा मिररिंग एनर्जी नहीं होती है। लेकिन जितना आप ग्रो करते जाते हो ना, आपके पावर्स अनलॉक होते हैं, उतना स्ट्रॉन्ग मिररिंग एनर्जी होती है। तो इस बार की फुल मून, जो लोग सालों से वर्क करे हैं, बहुत साल से हो गए हैं, इस जर्नी के पार्ट बने हैं, उन लोगों पर मेजर यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। वो लोग स्ट्रांगली मिररिंग एनर्जी में आ जाएंगे। दोनों एक टाइम पे एक ही जैसा फील करेंगे, दोनों ही एक ही लाइफ के पैटर्न्स में उलझे हुए रहेंगे और साथ में ही अनलॉक करेंगे। दोनों ही यहाँ पर ऐसा लग रहा है एक दूसरे को स्ट्रांगली मिरर करने वाले हो आप लोग। ओके, चलिए देख लेते हैं मैस्कुलिन्स की क्या है एनर्जी। वाओ, यहाँ पर ना जो मैसेज है कुछ अलग है। यहाँ पर फेमिनिन्स के थॉट्स को मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा मिरर कर रहे हैं। यहाँ पर मिररिंग एनर्जी मैंने कहा है, और फेमिनिन्स इस टाइम पर फील कर रहे हैं कि ये एक हायर लेवल की सोल है, इनकी कुछ पर्पस है, इन्हें बहुत कुछ करना है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। फेमिनिन्स अपने आप में कॉन्फिडेंट है लेकिन डाउन टू अर्थ है। इनका हार्ट चक्र सबके लिए बैलेंस हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है ना कि इनकी कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट हो रही है, दूसरों को सपोर्ट कर रही है, हील कर रही है। तो फेमिनिन्स इस टाइम पर अपने पर्पस से जुड़ रहे हैं, ये क्रिएटिव फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं और मैस्कुलिन इनके साथ है। ये हमेशा मैस्कुलिन्स की एनर्जी को फील कर पा रही है। देखिए यहाँ पर लवर्स कार्ड देखिए, ये मैस्कुलिन्स की एनर्जी को हमेशा अपने आप के साथ फील करते हैं। ये कभी फील ही नहीं करते हैं कि मैस्कुलिन्स इनसे अलग है। ओके, और यहाँ पर भी देखिए क्रिएटिविटी में आगे बढ़ रहे हैं, अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, अपने सोल मिशन पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इनके साथ इनकी मैस्कुलिन का हाथ है। मतलब फेमिनिन्स इस टाइम पर डीपली फील कर पा रहे हैं अपने पार्टनर का सपोर्ट, अपने पार्टनर का
ब्लेसिंग्स या फिर उनकी दुआएं, ये सब कुछ फील कर पा रहे हैं, उनका साथ फील कर पा रहे हैं, ये दिल से ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं फेमिनिन्स की। ये इनके डिवाइन काउंटर पार्ट है और डिवाइन ने इतने लविंग पार्टनर इनको दिया है, इतना सपोर्टिव पार्टनर इनको दिया है, ये दिल से ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं। और यही एनर्जी जो है मैस्कुलिन्स मिरर करे हैं, मैस्कुलिन्स भी वैसे ही सोचना स्टार्ट करे हैं। इनकी एवेकनिंग यहाँ पर भी देखिए साथ है। तो फेमिनिन्स के लाइफ में मैस्कुलिन 3D में हो या ना हो, 5D में एनर्जी मार्च कर चुकी है और 5D की एनर्जी को फेमिनिन्स क्लियरली सेंस कर पा रही है और ये कभी भी ऐसा फील नहीं करते हैं कि मैस्कुलिन्स इनके साथ नहीं है। ओके, ये सेपरेशन को फील ही नहीं कर रहे हैं। DF करंटली बहुत हाई वाइब्रेशन में है और ये बहुत से सीढ़ी आगे बढ़ चुकी है अपने स्पिरिचुअल जर्नी में। ओके, और ये अभी ऐसे एनर्जी में है जहाँ पर ये सेपरेशन को ही भूल चुके हैं। ये कोई सेपरेशन का पार्ट है, इन दोनों में सेपरेशन है। DF DM करंटली, डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन करंटली सेपरेशन में है, ऐसा ये भूल चुके हैं DF। और यही एनर्जी है जो आप लोगों के लाइफ में परमानेंट रियूनियन लेकर आएगी। बहुत जल्द रियूनियन आप लोगों के लाइफ में होगी क्योंकि फेमिनिन्स की लेसन्स फेमिनिन्स ले चुके हैं। अभी बस मैस्कुलिन्स के लेसन्स लेना बाकी है। अगर ये हो जाएगी तो 3D में आप लोग रियूनाइट हो जाओगे और अल्टीमेट आपके जो सोल मिशन है उसको आप कंप्लीट करने वाले हो साथ में। अगर मैं मैस्कुलिन्स की फीलिंग्स की बात करूँ तो ये भी अपने एनर्जी में स्टक है। इन्हें लग रहा है जैसे फेमिनिन फील कर रहे हैं कि ये अभी हायर एनर्जी में है, ये पावरफुल सोल है, इनकी कुछ सोल मिशन है, इन्हें बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में, कॉन्फिडेंट इनका बूस्ट हो रहा है, हार्ट चक्र सबके लिए ओपन हो रहे हैं। वही मैस्कुलिन भी फील कर रहे हैं कि इनके जो पार्टनर है फेमिनिन्स जो है ये डिवाइन काउंटर पार्ट है, इनके ये बहुत पावरफुल सोल है, मदरली नेचर के है, केयरिंग लविंग है, इनकी लव में इतनी पावर है कि ये दूसरों के हील कर पाएंगे, इनको वर्थी फील कर रहे हैं। जैसे फेमिनिन अपने आप को देख रही है ना, मैस्कुलिन भी वैसे ही देख रहे हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन होती है। देखिए फेमिनिन्स पहले से ही मैस्कुलिन को एक पावरफुल सोल में देखते हैं, पावरफुल सोल के रूप में देखते हैं, लेकिन इनमें नेगेटिविटी होती है। फेमिनिन्स अपने आप को लोअर वाइब्रेशन में रखती है, अपने आप को रेस्पेक्ट नहीं कर पाती है, लव नहीं दे पाती है। लेकिन फेमिनिन्स जब देखना स्टार्ट कर देती है अपने आप को एक पावरफुल सोल के रूप में, तब मैस्कुलिन भी मिरर करते हैं और उसी को देखते हैं। तो मैस्कुलिन राइट नाउ ऐसा देख रहा है कि इनके लाइफ में इनके काउंटर पार्ट के अलावा कोई कंफर्टेबल नहीं है, इनका रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ रहा है, ये वर्थी मान रहे हैं, इन्हें इनके दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट लव जो है वो बढ़ रहा है और ये फील कर रहे हैं कि यहाँ पर सोल कनेक्शन है, कुछ अलग है कनेक्शन। देखिए इस सोल कनेक्शन को, दोनों ही कार्ड में सोलमेट, देखिए ट्विन फ्लेम ज़रूर से सोलमेट भी होते हैं, मतलब सोल ट्राइब में से ही होते हैं, तो ऑब्वियसली इस सोल कनेक्शन को फील कर पा रहे हैं अभी राइट नाउ। ओके, इनको ऐसा लग रहा है किसी और के साथ ये बॉन्डिंग, ये कनेक्शन बन ही नहीं सकती है जो आपके साथ है, मतलब डिवाइन फेमिनिन के साथ जो है। ओके, तो ये देख रहे हैं और ज़्यादा इस अनकंडीशनल लव को फील कर पा रहे हैं और ज़्यादा ये इस कनेक्शन के टूवर्ड्स, इस कनेक्शन में और ज़्यादा ये लव को फाइंड कर पा रहे हैं और ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ रहा है इस कनेक्शन में। ओके, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर गाइस, माइंड ब्लोइंग एनर्जी है। इस बार की फुल मून मैस्कुलिन्स के जो सोचने की तरीका है उसमें चेंजेस लेकर आ रही है। ये लोग अपने कुछ बाउंड्रीज को ब्रेक करने वाले हैं, कुछ एक्शंस लेने वाले हैं फेमिनिन्स की तरफ, कुछ होल्डिंग यहाँ पर रिलीज होते हुए दिख रहा है। ओके, तो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है इस बार की फुल मून की। ओके, तो चलिए देख लेते हैं अभी आगे क्या वेट करा है आप लोगों की लाइफ में, क्या कुछ हो सकता है आप लोगों की लाइफ में आगे। आप खुद को जिस नज़रिए से देख रहे हो ना, डिवाइन फेमिनिन्स जो नज़रिए से अपने आप को देख रहे हैं, मैस्कुलिन्स भी उस नज़रिए को मिरर कर रहे हैं, वैसे देख रहे हैं। ओके, कहा ना आगे ये बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे फेमिनिन्स अभी फील कर रहे हैं ना कि ये कनेक्शन इटर्नल है, ये कभी भी ब्रेक नहीं होगी, ये लव हमेशा रहेगी और ये जो कनेक्शन है ये डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। आगे दोनों ही तरफ से इक्वल फीलिंग्स होगी। यहाँ पर डिवाइन की तरफ से भी कोई ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रहा है। ओके, आप लोगों की लाइफ में साथ में ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना मर्ज होने वाले हो और साथ में सोल मिशन में आगे बढ़ने वाले हो। यहाँ पर इतने दिनों तक अगर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन था, ट्रस्ट कभी होता था कभी नहीं होता था, अभी बैलेंस होगी। फेमिनिन्स की तरफ से भी होगी, मैस्कुलिन्स की तरफ से भी होगी। आप लोग एक ऐसे लेवल पर पहुंचने वाले हो जहां पर कंप्लीटली खुद को आप लोग हील करने वाले हो और साथ में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दोनों का ही इस कनेक्शन में अभी ट्रस्ट हो जाएगी। दोनों ही साथ में एक दूसरे को हील करते हुए आगे बढ़ेंगे, दोनों ही अपनी लाइफ के पाथ में साथ में सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ने वाले हो। ओके, यस, इस कनेक्शन को आप दोनों मिलकर साथ में रिबिल्ड करने वाले हो। इस कनेक्शन को फिर से आप लोग मतलब अभी अगर सेपरेशन चल रहा है ना, तो इस कनेक्शन में फिर से एक न्यू
आप लोग देख पाएंगे न्यू एक स्पार्क आ रही है और न्यू तरीके से आप लोग एक दूसरे के साथ मतलब क्या कहूँ, ग्रो करे हो, मतलब फिर से ये बॉन्ड बढ़ रहा है, फिर से ये कनेक्शन बन रहा है, फिर से ये आप दोनों की इतने दिनों तक जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होती थी, जो सेपरेशन होता था, टूट जाता था, ट्रस्ट होता था, फिर से ट्रस्ट मतलब आप लोग फिर से अलग हो जाते थे, ट्रस्ट नहीं होता था, तो उस सिचुएशन में स्टेबिलिटी आएगी और इस टाइम पर ये स्टेबल होगी। ओके, दोनों मिलकर इस कनेक्शन में वर्क करने वाले हो और यस, आप लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाले हो, जो भी आपकी हायर पर्पस है उस पर आगे बढ़ने वाले हो। देखिए क्या है आगे, अमेजिंग। आज की एनर्जी मतलब एक ही रीडिंग में 3 टाइम लवर्स कार्ड, 666 एंजल नंबर इज हियर। बहुत जल्द बहुत से लोगों की लाइफ में ये हार्मोनियस रियूनियन होने वाली है। जैसे कि मैंने कहा, अभी आप दोनों ही एक्सेप्ट कर लोगे कि आप दोनों एक दूसरे को कितना सारा चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो, या आप दोनों ही एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब फेमिनिन्स तो जानती है, एक्सेप्ट कर चुकी है, मैस्कुलिन्स भी एक्सेप्ट करने वाले हैं और आगे ये लविंग रियूनियन आप लोगों के लिए वेट कर रहा है। बहुत जल्द आप दोनों 3D में रियूनाइट होने वाले हो। ये आप लोगों की इंट्यूशन भी कह रही है आप लोगों को, आप लोगों की हीलिंग बहुत जल्द कंप्लीट होगी और आप दोनों ना इस टाइम पर इक्वल एफर्ट देने वाले हो। पूरी दुनिया एक तरफ, अपना ट्विन फ्लेम आप एक तरफ पाएंगे अब आपके पास हमेशा। ओके, एक ऐसी एनर्जी होने वाली है, दोनों ही ग्रैटिट्यूड फील करेंगे एक दूसरे के लिए, दोनों ही फील करेंगे कि इस कनेक्शन की आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा मतलब क्या कुछ सिखाए है इस कनेक्शन में, कितना आप ग्रो करे हो इस कनेक्शन में आने के बाद, और आप दिल से ग्रैटिट्यूड फील करेंगे। यहाँ पर मुझे भी फील हो रही है ये पॉजिटिविटी जो आगे आप लोग गेट करने वाले हो। ओके, और आपकी विश ज़रूर फुलफिल होगी, कुछ ना कुछ विश यहाँ पर फुलफिलमेंट मुझे दिख रहा है। आगे कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेंगे। ओके, आपकी हो सकता है फाइनेंसेस बिगड़े पड़े हैं, जैसे कि मैंने कहा मैस्कुलिन्स की लाइफ में कन्फ्लिक्ट है, अपने फैमिली लाइफ में, करियर में कुछ प्रॉब्लम है, और फेमिनिन्स की कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं। तो आगे आप दोनों साथ में वर्क करेंगे और आप लोगों की जो जो प्रॉब्लम है ना वो आप लोग साथ में डील करने वाले हो, और यही होगी आप लोग पार्टनरशिप में अभी वर्क करने वाले हो। ओके, और आप दोनों एक्सेप्ट करेंगे येस यू आर इन लव विद दिस पर्सन, विद योर ट्विन फ्लेम, ये आप दोनों ही एक्सेप्ट करने वाले हो। बहुत लविंग एनर्जी है। इस बार की फुल मून का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांगली पड़ा है आप लोगों पर। यस, आप लोगों की हीलिंग कंप्लीट होगी। ओके, सीख, आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत कुछ इस कनेक्शन में आने के बाद। हो सकता है आप लोगों में ईगो था, डिसेप्शन था, वो सब कुछ रिलीज हुई है, और आगे भी बहुत कुछ सीखने वाले हो आप लोग इस कनेक्शन के बारे में। और ज़्यादा सीखेंगे कैसे इस कनेक्शन में रहते हुए कैसे एक दूसरे को बैलेंस किया जा सकता है, कैसे आगे बढ़ सकते हो, अपनी हायर सेल्फ की तरफ कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, अपनी सोल मिशन को कैसे आप कंप्लीट कर सकते हो, ये सब कुछ आप जान पाएंगे। आगे बहुत कुछ वेट कर रहा है गाइस, और सबसे बड़ी बात ये हार्मोनियस रियूनियन, 3D में रियूनियन, ये आप लोगों की लाइफ में आ रही है आगे। ओके, तो पावरफुल मैसेज है। इस बार की फुल मून की इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांगली पड़ा है। चलिए मैं कुछ गाइडेंस भी पिक कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, क्या करना है आप लोगों को। चलिए देख लेते हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, वाओ, न्यू मून इन एक्वेरियस। तो आपको लव लेकर आनी है, एक्सेप्ट करें इस लव को, एक्सेप्ट करें, इससे भागिए मत। ओके, आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है। आप लोग ना डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो और लव वाइब्रेशन एक दूसरे को सेंड कर सकते हो। इससे आपके जो कनेक्शन है ना ये स्ट्रॉन्ग भी होगी और साथ में ट्रस्ट हमेशा बना रहेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ना, हम एक दूसरे के लिए बने हुए होते हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करके कुछ हायर पर्पस को कंप्लीट करने के लिए होते हैं। लेकिन इस कनेक्शन में आने के बाद एक दूसरे के लिए लड़ाई करते करते एक दूसरे के साथ ही लड़ने लगते हैं। ओके, तो ये आपको नहीं करनी है, एक दूसरे से भागनी नहीं है। आपको लव को हमेशा इस कनेक्शन की मेन मतलब जो भी आप कह लो पर्पस आपको रखनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस लव को आपको छोड़ना नहीं है, इस लव की एनर्जी से आपको बाहर नहीं आ जानी है। कोई एक अगर लव की एनर्जी से बाहर आ जाती है, दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सामने वाले को इस लव की एनर्जी को याद दिलवाया जाए और वो उससे दूर जाकर नहीं, उनके साथ रहकर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके या फिर उनको हील करके। ओके, तो आपको लव की एनर्जी में हमेशा रहना है। अभी आप लोग इस स्टेज पर आ चुके हो जब आप समझ पाएंगे कि कब आपको क्या करनी है। आप लोग बहुत मैच्योर हो चुके हो। आज की ये रीडिंग बहुत ज़्यादा हायर सोल्स के लिए है जो लोग बहुत सालों से वर्क कर रहे हैं। तो आप अभी इतना तो जान चुके हो कि आप दोनों किसी स्पेशल जर्नी के पार्ट हो, उसको एक्सेप्ट भी करें और हमेशा एक दूसरे के लिए सपोर्ट करने के लिए हमेशा यहाँ पर मौजूद रहे। चाहे ये इमोशनली हो, चाहे ये स्पिरिचुअली हो, किसी भी तरीके से एक दूसरे के लिए रहे, सपोर्ट दे एक दूसरे को। ओके, ऑलवेज लव इस सिचुएशन में लेकर आए। नेगेटिविटी
हेट्रेड, प्रिटेंड करना, भागना, चीज़ करना, रन करना, ये सब आप लोग बंद कर दें। ओके, दोनों को ही ये आप लोगों को समझनी है। सबसे पहले आप खुद बंद करें, देन आपके पार्टनर भी समझ जाएंगे। ओके, अभी ये टाइम है कि आप दोनों में रनर चीज़र वाली एनर्जी खत्म होगी और इस स्टेज में, इस फुल मून की एनर्जी में अनलॉक होगी। इस स्टेज में आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ ये लव को एक्सेप्ट कर पाएंगे। ओके, मुझे लग रही है बहुत जल्द 3D रियूनियन आप लोगों की पॉसिबल है और उससे पहले कंप्लीटली आप लोग इस कनेक्शन के रिगार्डिंग जो भी नॉलेज है वो गेट करेंगे और गाइडेंस आप लोग प्रॉपरली पालेंगे। ओके, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। यस, एनर्जी अभी बहुत हैवी होने वाली है, बहुत एक्साइटमेंट आप लोग फील करेंगे और आप लोगों को ना एक ऐसी एनर्जी होगी कि अभी बस सरेंडर कर दे, अभी बस इस कनेक्शन में चेंजेस लेकर आए, इनर वर्क करें। आपको सडनली मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप बिल्कुल भी नहीं करते हो, आपको अकेले में रहना पसंद होगा, आपको आपके पार्टनर की जो गुड क्वालिटीज़ है वो ही दिखेंगे। ओके, ये एक ही तरीके से आपके ज़्यादातर मुझे लग रहा है मैस्कुलिन में इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि फेमिनिन्स ऑलरेडी बैलेंस्ड एनर्जी में है, लेकिन मैस्कुलिन इज लव को फील करेंगे। और ये मैसेज हो सकता है स्पेशली मैस्कुलिन्स के लिए हो, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। इस लव को फील करें, इस लव से भाग कर कुछ नहीं होने वाला है, इस लव के आगे सरेंडर करें, एक्सेप्ट करें। ओके, और साथ में इस फ्लो में आगे बढ़े। ओके, इस ग्रोथ का पार्ट बने, जो ग्रोथ आप लोग साथ में कर सकते हो उसका पार्ट आप लोग बने। इक्वल एफर्ट दे, फेमिनिन मैस्कुलिन की अभी इक्वल एफर्ट मुझे लग रही है होने वाली है और गाइडेंस भी यही है। अभी अगर इस स्टेज में आकर आपको आगे बढ़नी है, स्टक नहीं हो जाना है, तो आप दोनों को ही साथ में वर्क करनी है। वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। ओके, दो कार्ड आए हैं यहाँ पर। एक्सेप्ट पावरफुल चेंजेस, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो कुछ यहाँ पर मैस्कुलिन्स या फिर फेमिनिन्स अपने ड्रीम्स को छोड़ रहे हैं। यहाँ पर आपको बार बार कहा जा रहा है बहुत आगे आप आ चुके हो, अभी आपको फेथ नहीं खोनी है। आपकी लाइफ में आप पावरफुल सोल्स हो और आप आपके लाइफ में पावरफुल चेंज लेकर आएंगे। एक्सेप्ट करें उस चेंज को और अपने ड्रीम पर फेथ रखें। ओके, आपके सबसे पहले आपको लव लेकर आनी है अपनी सिचुएशन में और आपको एनर्जेटिकली आगे बढ़नी है, आपको एनर्जी में चेंजेस लेकर आनी है, इस लव को फील करनी है और साथ में आप एक्सेप्ट करो, पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं। मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो, अगर नहीं कर रहे हो तो ज़रूर करो। ओके, और साथ में अपने ड्रीम्स को ज़रूर से अपने ड्रीम्स पर फेथ रखें। ओके, यही है आप लोगों के लिए गाइडेंस। आगे आपके लाइफ में कुछ मैसिव चेंजेस आ रही है, आप लोग बहुत आगे आ चुके हो, बस कुछ ही टाइम की बात है, आप लोग अपने लाइफ में एक अलग स्टेज में होंगे, कुछ पावरफुल चेंजेस आपके लाइफ में होंगे और आप लोग हार्मोनियस रियूनियन में होंगे। ओके, तो इसको बिलीव करें, इसमें ट्रस्ट रखें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। ओके, तो यही है आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर रिजोनेट करी है एनर्जी आप लोगों के साथ, अगर पॉजिटिविटी फील हुई है, अगर गाइडेंस मिली है, तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एनर्जी को एक्सचेंज कीजिएगा। और आप लोगों को ढेर सारी लव, ब्लेसिंग्स एंड हीलिंग मैं सेंड कर रही हूँ। बहुत जल्द आपकी हर एक विश फुलफिल होगी। ओके।